हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे पैनिक सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में पैनिक सिचुएशन क्यों होती है और क्या रीजन है जिससे पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, या फिर जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं उन्हें घबराहट होती है ड्राइविंग करने में या फिर कंट्रोल संभालने में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं 5 पैनिक सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूं, किस तरह से कॉमन है, जो कि किस तरह से न्यू ड्राइवर्स को ये कॉमन पैनिक सिचुएशन होती है और रीजन उसका क्या है और उसे ओवरकम कैसे करना चाहिए। ओवरकम इन द सेंस उसे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए या टैकल करना चाहिए अगर आपको उस समय घबराहट होती है, ड्राइविंग से रिलेटेड घबराहट होती है, या फिर आप आपके कंट्रोल समझ नहीं आते हैं, इस वजह से भी घबराहट हो जाती है बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स को ड्राइविंग सीखते समय। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, पहली पैनिक सिचुएशन जब न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं वो ये होती है जब कार में बैठते हैं, ड्राइविंग करना स्टार्ट करने वाले होते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें समझाते हैं कि आपने कंट्रोल्स करने हैं, फर्स्ट गियर लगाना है, कार आगे बढ़ानी है। तो सबसे पहली घबराहट ये होती है क्योंकि उन्हें कंट्रोल्स, इतने सारे कंट्रोल्स करने होते हैं। इंस्ट्रक्टर तो आपको खाली गाइड करते हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए, आप स्टार्टिंग से फर्स्ट गियर लगा के क्लच रिलीज करिए, फिर ब्रेक या एक्सीलरेटर प्रेस करिए, आपकी गाड़ी मूव होने लगती है। लेकिन घबराहट वाली सिचुएशन तब आती है जब आपको सारे कंट्रोल संभालने पड़ते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि न्यू ड्राइवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ये करें या पहले स्टीयरिंग को कंट्रोल करें, ब्रेकिंग करें या क्लच प्रेस करें, गियर शिफ्टिंग करें। तो डिफरेंट कॉमन हो जाती हैं सारी, बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स के साथ ये होता है क्योंकि सारे कंट्रोल्स एक साथ हैंडल करने पड़ते हैं या कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो पैनिक सिचुएशन में अराइज होती है वो ये होती है फ्रेंड्स कि आपने क्लच प्रेस करके जब आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं फर्स्ट गियर लगाएं, यहां तक तो सिंपल लगता है। बट जब पैनिक तब हो जाते हैं जब इनकी कार बंद हो जाती है। न्यू ड्राइवर्स तब पैनिक होते हैं। इनफैक्ट ये 99% या 95% अबव सारे ड्राइवर्स फेस करते हैं। होता क्या है, फर्स्ट गियर लगाते हैं, क्लच जैसे ही रिलीज करने लगते हैं, क्लच रिलीज करते हैं बाइटिंग पॉइंट तक, इंस्ट्रक्टर ये कहते हैं कि आप रिलीज करिए क्लच को धीरे धीरे। धीरे धीरे रिलीज करते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि धीरे धीरे कितना धीरे। बहुत बार होता है कि झटके में भी छूट जाता है, बहुत बार इतना धीरे रिलीज करते हैं कि कार आगे बढ़ती नहीं है, तो भी सोचते हैं कि क्यों नहीं बढ़ रही है। तो होता क्या है कि क्लच का एक बाइटिंग पॉइंट होता है। जब आप क्लच को रिलीज कर रहे होते हैं, अपने लेफ्ट फुट को जब रिलीज कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी कार थोड़ी सी मूवमेंट करने लगती है, थोड़ी सी आगे बढ़ने लगती है। तो उस समय जो पॉइंट होता है उसे क्लच का बाइटिंग पॉइंट कहते हैं। उसमें होता क्या है कि आपकी कार जो है धीरे धीरे आगे, ये देखिए, आगे मूव करने लगती है। तो ये बाइटिंग पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। न्यू ड्राइवर से ये मिस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये बाइटिंग पॉइंट तक लाते हैं तो ये मिस हो जाते हैं तो कार बंद पड़ जाती है। आप और ऊपर छोड़ देते हैं क्लच को, और थोड़ा ज्यादा छोड़ते ही कार झटके देती है और फिर बंद हो जाती है। या बहुत बार होता है कि आप ज्यादा छोड़ दिए हैं तो कार झटके दे के आगे बढ़ती है फिर रुकती है, आगे बढ़ती है फिर रुकती है, इस तरह से होता है, तो झटके पड़ते हैं। तो ये न्यू ड्राइवर्स क्यों पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल्स, या तो कार बंद पड़ती है या सही से क्लच का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि आप क्लच का बाइटिंग पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट गियर लगा के बाइटिंग पॉइंट समझना है। वो कैसे होगा, ये इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जो अगर आपकी कार बंद पड़ जा रही है, सिग्नल में भी अगर आप, 1 महीना भी हुआ है ड्राइविंग सीखे हुए, आप सिग्नल में कार को आगे निकालने लगे हैं, तब भी आपकी कार बाहर, आप जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ है आगे बढ़ाने लगे, कार बंद पड़ गई है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन हो जाती है उस समय, क्योंकि पीछे से हॉर्न बजने लगते हैं, सारा ट्रैफिक आसपास में आपके हॉर्न बजाते हुए निकलता है, तो एक और ज्यादा घबरा जाते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट, उसकी वजह से मिस्टेक्स भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसमें आपको सॉल्यूशन क्या करना है, आप जब ड्राइविंग सीख रहे हैं ओपन स्पेस में, जब आपको इंस्ट्रक्टर लेके जाते हैं तो आप फर्स्ट गियर लगाएं, क्लच को धीरे धीरे, ये देखिए, बड़े धीरे आराम से रिलीज करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए। सबसे पहली चीज है, आपने प्रैक्टिस करनी है, समझना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। प्रॉब्लम यही हो रही है कि क्लच को आप ज्यादा छोड़ दे रहे हैं। अभी देखिए कितनी आराम से कार आगे बढ़ी है, फिर वापिस दबा दे रहा हूँ क्लच को, फिर रुक जा रही है। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। ये पर्टिकुलर जो चीज मैं दिखा रहा हूँ, हल्का सा रिलीज करना है बाइटिंग पॉइंट तक, ये बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज किए, आगे बढ़े, वापिस से प्रेस कर दीजिए। ये होती है पैनिक सिचुएशन को ओवरकम करने का तरीका। जब भी आप ड्राइविंग सीखें तो ये क्लच का सबसे पहले चीज, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करिए अपना। जब भी आप क्लच प्रेस करें, आगे बढ़ाएं कार को, क्लच को रिलीज करें, जैसे ही कार आगे बढ़ने लगे उस समय आपने कंट्रोल समझना है अपना कि किस तरह से क्लच का मूवमेंट होगा। क्लच को ये देखिए धीरे से रिलीज किए, मूवमेंट आ गया, जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी आप ये देखिए क्लच को पूरा छोड़ दीजिए, कितनी स्मूथली आराम से कार आपकी आगे बढ़ी है। तो इसी तरह से आप जैसे हमने किया अभी,
वैसे ही आपने भी करना है, क्लच का कंट्रोल समझना है अच्छे तरीके से। तो ये होता है पैनिक सिचुएशन नंबर 1 था जो कि न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। सेकंड पैनिक सिचुएशन क्या होती है, जब आप समझ लीजिए ड्राइविंग सीख रहे हैं, आपको कंट्रोल समझने हैं, आपको डाइस समझ नहीं आती है कार की कहाँ जा रही है। आपकी कार क्या होता है कि फर्स्ट गियर में है, आपकी कार एकदम से ऐसे स्टीयरिंग का कंट्रोल नहीं समझ में आता है। आपकी कार, ये देखिए स्टीयरिंग राइट है, कार राइट जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको जब तक पहुंचती है कॉर्नर में तब समझ में आता है। आपके इंस्ट्रक्टर या तो पकड़ के स्टीयरिंग को स्ट्रेट करते हैं या टर्न करते हैं, इस तरह से करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आपकी कार किस तरफ जा रही है। ये न्यू ड्राइवर्स को सिचुएशन संभालने में या समझने में तो स्टीयरिंग का कंट्रोल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, स्टीयरिंग समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जा रहा है। तो आपने करना क्या है, जब भी आप कार स्टार्ट करें तो आप ये देख लें आपका स्टीयरिंग का पोजीशन स्ट्रेट हो, आपका स्टीयरिंग का पोजीशन या लोगो या जो भी देख रहे हैं ये स्ट्रेट हो, और थोड़ा सा जब आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपको दिखना चाहिए कि कार आपकी स्ट्रेट जा रही है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, तब आपका स्टीयरिंग स्ट्रेट है। अगर एकदम टर्न किए हुए आप स्टीयरिंग को और आपकी कार आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा राइट की तरफ जा रही है, तो स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लें, कि जैसे अभी मैंने स्ट्रेट कर लिया। तो इस तरह से अगर आप स्टीयरिंग का कंट्रोल समझेंगे कि स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लें, उसके बाद आपने आसपास का देखना है। ये पैनिक सिचुएशन जो सेकंड नंबर बता रहा हूं मैं, जो कंट्रोल समझ नहीं आता कि कार जा किधर रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, अचानक से लेफ्ट करते हैं, अचानक से राइट करते हैं, समझ में नहीं आता है। उन्हें सबसे पहले स्टीयरिंग का कंट्रोल ये समझना है कि जब आप कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगे हैं तब आपने ये देखना है कि स्टीयरिंग स्ट्रेट है आपका। उसके बाद ये नोटिस करना है कि आपके आसपास है क्या, या जैसे अभी देखिए रोड रोड आपको दिख रहा है, आसपास में ग्रीनरी है, इस साइड में, उस साइड में जो फुटपाथ है या फिर आप कह सकते हैं डिवाइडर है। तो आपने ये ध्यान देना है आपकी कार जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, अभी थोड़ा सा पीछे लेता हूं मैं कार को, फिर आपको दिखाता हूं कि क्या एग्जैक्टली करना क्या है आपने। ये मैंने कार पीछे ली अभी। अब आप यहां से समझिए, मेरे को कार अपनी स्ट्रेट आगे बढ़ानी है, तो मेरे को क्या देखना है कि लेफ्ट में जो चीज है या राइट में जो चीज है मेरे कार के साथ अलाइंड चले। मतलब मैं कार को स्ट्रेट जब चला रहा हूँ, अपनी कार को स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो मेरी कार स्ट्रेट तो जा रही है, ऐसा नहीं हो कि मतलब मेरे को दिखे कि वो चीज ज्यादा पास आ रही है या राइट वाली ज्यादा पास आ रही है। अगर राइट वाली ज्यादा पास आ रही है तो समझ लीजिए आपकी कार राइट तरफ जा रही है। ये देखिए राइट की तरफ जा रही है, आपको समझ लेना होगा। फिर आपको क्या करना है, स्टीयरिंग को लेफ्ट करके स्ट्रेट कर लेना है। अगर आपको लगे कि लेफ्ट वाली चीज ज्यादा पास आ रही है, मतलब आप कार को लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज ज्यादा आपको पास लगने लगेगी। तो जैसे ही आपको लगे कि कार उसके तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ, तो आपने स्टीयरिंग को राइट की तरफ कर लेना है। और स्टीयरिंग का कंट्रोल कभी भी पूरा ज्यादा नहीं घुमाएं। आप जब भी फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में चला रहे हो तो आप ये चीज ध्यान दें, हल्की सी भी राइट जाएगी तो आपने ये समझना हल्की सी राइट गई है तो थोड़ा सा घुमा के लेफ्ट की तरफ करना है। सिर्फ स्ट्रेट कर लेंगे तो आपकी कार क्या है, लेफ्ट की तरफ जब चली गई है जितनी, उतनी स्ट्रेट करेंगे तो वो डायगनली जाने लगेगी। तो आपने करना क्या है कि अगर स्ट्रेट आपकी राइट जा रही है कार, तो उतना ही आपने पहले लेफ्ट लेना है, फिर स्ट्रेट करना है। तो ये चीज आपने साइड में, आपके कार के आगे जो साइड में या फिर आपकी कार के पास से जो चीजें हैं उसको देखते हुए आपने स्टीयरिंग का कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टीयरिंग के लोगो या स्टीयरिंग को देखते हुए कंट्रोल करना है। आपने आगे रोड पे क्या कंडीशन है, आपकी कार की पोजीशन क्या है, लेफ्ट की तरफ है कि राइट की तरफ है। अगर लेफ्ट जा रही है तो आपने स्टीयरिंग को राइट करना है। ये चीज प्रैक्टिस करेंगे जैसे ही आप, तो आपका प्रॉब्लम जो है, जो कि आपका स्टीयरिंग टर्न हो जा रहा है या आप पैनिक हो जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं कि स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टर्न कर लिया मैंने स्टीयरिंग को देखा, स्टीयरिंग को टर्न किया, फिर वापस स्टीयरिंग को ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं देखना है। आपने रोड की तरफ ध्यान देना है या आपके आसपास, कार के आसपास जो चीज है उसको देखते हुए अपने आपको अज्यूम करना है कि अब मेरी कार राइट जा रही है तो मेरे को लेफ्ट लेना है, अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो राइट लेना है। तो ये सेकंड पैनिक सिचुएशन था जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, जो स्टार्टिंग कुछ ही दिनों जो स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स थर्ड पैनिक सिचुएशन पे जो न्यू ड्राइवर फेस करते हैं। वो ये होता है, कार जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, कार फर्स्ट गियर में सपोज बढ़ाने लग गए हैं, जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी है, आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि गियर शिफ्ट करें। गियर शिफ्टिंग होता नहीं है, परेशानी लगती है, ऐसा लगता है कि क्यों ही तो गियर शिफ्ट करें। अगर आप ऑटोमेटिक कार चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने डी मोड में डालना है, एक्सीलेटर प्रेस करना है, जितनी आपने दूर जानी है अपनी कार बढ़ जाएगी। लेकिन जब ड्राइविंग इंडिया में ड्राइविंग सिखाने के टाइम में मैक्सिमम जो ड्राइवर्स या इस ड्राइविंग स्कूल है वो मैनुअल कार का ही यूज करते हैं। मैनुअल कार का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास क्लच और ब्रेक का जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो रहता है। और नहीं तो एटी कार बहुत कम जो है, ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन होता है उसमें बहुत कम ड्राइविंग स्कूल में होता है कि वो यूटिलाइज होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपने मैनुअल में ही सीखना होता है। अब मैनुअल में सीखते समय आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट गियर आपने लगाया, कार मूवमेंट की,
जैसे ही मूव होने लगी आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा सेकंड गियर लगाओ, आपको घबराहट होती है कि सेकंड गियर क्यों लगाए, फर्स्ट गियर में चल तो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको तो स्पीड इंक्रीज करनी होगी। जब सीखनी है कार ड्राइविंग सीखनी है तो आपको स्पीड भी इंक्रीज करनी होगी, गियर शिफ्टिंग भी करना पड़ेगा। तो आपने करना क्या होता है कि सेकंड गियर लगाते समय घबराहट इस वजह से होती है, ये देखिए ये चीज की घबराहट होती है कि आपने क्लच प्रेस करना है, फिर इसका मूवमेंट करना है। इनिशियल सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जाते टाइम अगर आपका एक्सीलेटर प्रेस है तो एक्सीलेटर को रिलीज करना है, आपने पूरा छोड़ देना है, फिर क्लच को प्रेस करना है, फिर सेकंड गियर लगाना है। तो ये 3 स्टेप होते हैं जो करने होते हैं, और ये बैक टू बैक होते हैं। मतलब आपने जैसे ही एक्सीलेटर को रिलीज किया है, ये देखिए फर्स्ट गियर है, मैं हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करके कार को आगे मूव किया हूँ। सबसे पहला स्टेप एक्सीलेटर को रिलीज किया, क्लच को प्रेस किया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये फर्स्ट गियर से पुश किया अपना, ये आर्म से आप देखिए पाम में मैं पुश कर रहा हूँ, फिर सेकंड गियर लगाया हूँ। अभी कार स्टॉप हो गई है तो सेकंड गियर लगाना कोई सेंस नहीं बनता है। यही पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट गियर से जैसे ही मूव कर रहे होते हैं, 10-15 की स्पीड में कार चल रही होती है, ये जो तीन स्टेप्स जो मैंने अब अभी करके दिखाए, ये न्यू ड्राइवर्स इतना टाइम लगाते हैं। इसलिए क्या होता है, जब ड्राइविंग सीख रहे हैं उन्हें क्या है, एक्सीलेटर तो रिलीज किया, क्लच प्रेस कर दिया, तब तक कार की स्पीड और डाउन हो गई। इस वजह से क्या होता है कि उनकी कार की स्पीड डाउन होती है, सेकंड गियर लगाते ही कार झटके देने लगती है। इसलिए आपको इस चीज का प्रैक्टिस करना है कि जैसे ही एक्सीलेटर रिलीज करेंगे, क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया, फिर क्लच को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, देखिए सेकंड गियर लग गया, फिर आपकी कार की स्पीड 15 से अबव है, आराम से आप कार को चला सकते हैं। यही पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स की, क्योंकि फर्स्ट गियर में जैसे ही मूवमेंट करते हैं, एक्सीलेटर रिलीज करते हैं, क्लच प्रेस करके जैसे ही सेकंड गियर लगाते हैं, तब तक कार की स्पीड इतनी डाउन हो जाती है कि आप क्लच रिलीज करते हैं तो कार झटके देने पड़ती है। ये पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी थर्ड पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपने प्रैक्टिस करना है क्लच का और एक्सीलेटर का। एक्सीलेटर को जैसे ही रिलीज करें, क्लच को प्रेस करना है, साथ ही साथ आपके लेफ्ट हैंड को आपने इतना ट्रेन कर देना है कि आप सेकंड गियर लगाते ही फिर क्लच को रिलीज कर दें धीरे से। तो ये चीज क्या है, प्रैक्टिस करने से ही आएगी, लेकिन आपका स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। बहुत सारे ड्राइवर्स जो न्यू ड्राइवर्स या लर्नर्स होते हैं, वो एक्सीलेटर रिलीज नहीं करते हैं, क्लच प्रेस कर देते हैं और सेकंड गियर लगाने लगते हैं। उससे क्या होता है, इंजन की नॉइज हो जाती है। जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे, एक्सीलेटर ज्यादा होगा, क्लच प्रेस कर देंगे तो आरपीएम एकदम से शूट हो जाएगा, तो इंजन से एक नॉइज आएगी, आरपीएम हाई होने से जो नॉइज होती है, तो वो नॉइज आपको लगेगा कि आप घबरा जाएंगे कि आपने किया क्या। उस तब तक आपके इंस्ट्रक्टर भी कुछ ना कुछ आपको बोल देते हैं, तो इससे क्या होता है, और घबराहट बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये चीज हो रही है तो आप पहले स्टेप समझें कि आपको करना क्या है। सबसे पहले एक्सीलेटर को रिलीज करना है, क्लच को प्रेस करना है, फिर गियर सेकंड गियर लगा लेना है। तो स्टेप्स जब आप समझ लेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपका टाइम धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब आप फ्रीक्वेंटली जल्दी से गियर शिफ्टिंग या क्लच प्रेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी थर्ड पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पैनिक सिचुएशन पे। वो होता ये है कि आपको जब ड्राइविंग सीख रहे हैं, आप सेकंड गियर लगा लिए, आपकी कार मूव हो रही है, आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं बड़े आराम से, आप सेकंड गियर में आपकी कार मूव होती जा रही है। अब वो बोलते हैं कि ब्रेकिंग करने, अब आपको बोलते हैं कि इस जगह स्टॉप करो। आप क्या करते हैं कि आप क्लच प्रेस करके फटाफट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, झटके में आपकी कार, बहुत बार होता है कि झटके में रुक जाती है। तो आपने करना क्या है, ये पैनिक सिचुएशन इसलिए हो जाती है क्योंकि झटके में रुक जाती है, और क्लच अगर प्रेस नहीं होता है तो बंद भी पड़ जाती है। तो इस वजह से आप पैनिक हो जाते हैं, न्यू ड्राइवर्स की कार बंद हुई क्यों। ये बंद हो जाना, कार इंजन ऑफ हो जाना, ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो लर्नर्स होते हैं उनको ये घबराहट हो जाती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कार बंद हो गई है मेरी, या खराब हो गई है, कुछ भी ऐसा दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है। तो वो होता ही है कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर जैसे ही आपको ब्रेक लगाने बोले तो आप क्लच प्रेस करें, फिर अपनी ब्रेक अप्लाई करें। ये देखिए फर्स्ट गियर में मैंने ब्रेक अप्लाई की, पहले धीरे से अप्लाई की, फिर जब तक पहुंचे उस पॉइंट पे फिर पूरी प्रेस करनी है। फर्स्ट गियर में भी यही चीज करना है, सेकंड गियर में भी। जब तक आप ब्रेकिंग सीख रहे हैं तो आपने क्या करना है, क्लच प्रेस करना है। ये देखिए इंस्ट्रक्टर ने कहा मेरे को पोल के पास रोकने, तो मैं क्या करूंगा, क्लच प्रेस करूंगा। जैसे ही उस पोल के पास पहुंचे, पहले धीरे से हल्का सा ब्रेक प्रेस किया, कार की स्पीड डाउन आई, और जब रोकना है पोल के पास तक पहुंचे तब पूरा प्रेस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, कार की स्पीड आपकी धीरे धीरे डाउन होगी, फिर आप जब पूरा प्रेस करेंगे तो कार कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी। इससे इसीलिए आपसे पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि आपने रोकना कहाँ है। आपको मान लीजिए इंस्ट्रक्टर ने कहा सेकंड गियर लगाइए, आप मूव करिए और वहां पिलर के पास जाके रुकिए। आप सेकंड गियर लगाए, मूव कर रहे हैं, अब पिलर के पास जैसे ही पहुंचे आप क्लच प्रेस किए, ब्रेक हल्की सी अप्लाई किए, जैसे ही पिलर जब तक पिलर आया तो पूरा प्रेस किए। तो इससे क्या हुआ, आप
स्लोली पहले अपनी कार को कंट्रोल किए हैं, स्पीड जितनी आ गई थी उसको पहले लो डाउन किए हैं, फिर आपने ब्रेकिंग अप्लाई की जैसे ही उस पोजीशन पे पहुंचे। ये होता है सही तरीका अपने ब्रेकिंग करने का। अगर आप घबराते हैं, अचानक से ब्रेक कर देते हैं या क्लच प्रेस पूरा नहीं करते हैं तो कार बंद पड़ जाती है। इससे क्या होता है, घबराहट आ जाती है, पैनिक सिचुएशन राइज हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो इस वजह से आपने कंट्रोल इसी तरह से करना है जैसा अभी मैंने आपको समझाया। तो आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप्स पता होगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे उस चीज को और जल्दी आप लर्न कर पाएंगे। तो ये होती है फ्रेंड्स जो पैनिक सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो फ्रेंड्स फिफ्थ पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, वो होती है क्लच से रिलेटेड। जब ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, जब न्यू ड्राइवर्स ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो क्लच का यूज कैसे लेते हैं वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि क्लच का यूज ब्रेकिंग के टाइम में कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अभी देखिए जैसे मैं फर्स्ट गियर में हूँ, फर्स्ट गियर में अगर ब्रेक अप्लाई करनी होगी तो मैं क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करूंगा, जो कि मैंने फोर्थ पैनिक सिचुएशन में आपको समझाया था कि घबराहट क्यों हो जाती है। जो फिफ्थ पैनिक सिचुएशन है उसमें ये घबराहट होती है कि ब्रेकिंग फर्स्ट और सेकंड गियर में अलग होती है या क्लच का यूज अलग होता है। थर्ड गियर में अब आपका कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फोर्थ पैनिक सिचुएशन में जो एक्सप्लेन किया था मैंने, वो एक्सप्लेन किया था क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करना, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड गियर में धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में जब लगाने लगते हैं कार को, थर्ड गियर में मान लीजिए आप कार ड्राइव करना जस्ट स्टार्ट की है, उस समय घबराहट किस बात की होती है कि आप क्लच प्रेस कर देते हैं। अगर ये देखिए मैं थर्ड गियर लेके जाता हूँ, पहले ये थर्ड गियर लेके गया, यहाँ पहुंचा, टर्निंग आई है तो मैं क्या किया हूँ, क्लच पहले प्रेस कर दिया, मेरी कार और स्मूथली जाने लगी है। ये गलती कर देते हैं न्यू ड्राइवर्स कि क्लच को पहले प्रेस कर देते हैं फिर अपनी कार को मूव करते हैं, मतलब फिर अब ब्रेक अप्लाई करते हैं। ये गलती करते हैं। आपने करना क्या है, मान लीजिए देखिए मैं सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाता हूँ, ये थर्ड गियर में गया, अगर अब टर्निंग आती है या ब्रेक अप्लाई करनी है तो हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे मेरी कार देखिए जो स्मूथनेस पहले आई थी क्लच प्रेस करने से वो स्मूथनेस खत्म हो गई है और ब्रेक अप्लाई किया, अब क्लच प्रेस कर सकते हैं हम। ये करना होता है हमें। न्यू ड्राइवर्स जब भी ड्राइव कर रहे होते हैं थर्ड गियर में, उन्हें यही कंट्रोल करना है कि थर्ड गियर में किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करना है। थर्ड गियर में करना क्या होता है कि पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है फिर क्लच प्रेस करना पड़ता है। ये होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। जो पहले जो फर्स्ट और सेकंड गियर में करना था वो था ब्रेक अप्लाई, क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी थी। और अभी जो मैंने बताया आपको फिफ्थ गियर में, वो ये है कि आपने ब्रेक पहले अप्लाई करनी है फिर क्लच प्रेस करना है। पहले ब्रेक अप्लाई होगी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में। ये गलती कर बैठे हैं, इस वजह से क्या है, घबराहट हो जाती है। क्लच प्रेस करके थर्ड गियर में क्लच प्रेस करके ब्रेकिंग करते हैं तो कार एकदम से स्पीड में जाती है और लगता है कि कंट्रोल से बाहर जा रही है कार। तो ये घबराहट हो जाती है जब कंट्रोल के बाहर लगती है कार। जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे उसी स्पीड में कार, और ऐसे लगता है एकदम से स्मूथ हो गई है और जा रही है कार स्पीड में। तो आपने करना यही है, पहले ब्रेक अप्लाई करनी है फिर क्लच प्रेस करना है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। 5 पैनिक सिचुएशन जिसमें घबराहट होती है न्यू ड्राइवर्स को। अगर आप भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है इसमें और आपकी घबराहट थोड़ी कम होती है, कंट्रोल कर पाते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन से पॉइंट से घबराहट हो रही थी और आपका सॉल्यूशन हुआ तो आप कितने अच्छे से आप ड्राइव कर पा रहे हैं या कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी कार को। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।